हाय फ्रेंड्स, तो आज हम लोग क्लास 9th का हीरोन का सूत्र जो है उसी का एक्सरसाइज 10.1 का 5वां क्वेश्चन बनाने जा रहे हैं। ठीक है, चलो बनाते हैं। क्वेश्चन है, एक त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात 12:17:25 है और उसका परिमाप 540 सेंटीमीटर है। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। बहुत आसान है, ठीक है, बहुत आसान। यानी यहां पे सीधा भुजा जो है वो पूरा भुजा नहीं देके भुजा का जो माप है ये अनुपात में दे दिया है। तो बच्चा यहां पे घबरा जाता है, यहां पे घबराना नहीं है। समझ लो कि भुजा का माप ही दिया हुआ है। त्रिभुज में 3 भुजा होता है, ठीक है, और तीनों भुजाओं का माप दिया हुआ रहता है। इसमें वो माप जो है ना अनुपात के रूप में दिया हुआ है। तो इसको कैसे करना है, तो बहुत सिंपल है। देखो कैसे करना है। करना ये है कि यहां पे हम मान लेंगे, क्या मानेंगे, तो मैं यहां पे माना कि भुजाएं, देखो त्रिभुज में 3 भुजा है तो हम तीनों को ए बी सी ऐसे करके मानते हैं ना। तो चलो भुजाएं ए बराबर मैं मान लेता हूं, क्या ए बराबर क्या 12, जैसे अनुपात में अगर रहेगा तो उसको जो चीज संख्या दिया हुआ उसके साथ x तुम लगा देना। तो यहां पे a बराबर 12x मान लिए, ठीक है। b कितना, b बराबर 17x और c बराबर कितना होगा 25x। चलो इतना समझ में आ गया, ठीक है। अब क्या करना है, देखो त्रिभुज का परिमाप कितना दिया हुआ है, इसी से मेरा सोल्व हो जाएगा। त्रिभुज का परिमाप है 540 सेंटीमीटर। तो अब यहां पे क्या करना है कि त्रिभुज का परिमाप बराबर 540 सेंटीमीटर ये दिया हुआ है, ठीक है। तो त्रिभुज का परिमाप का मतलब क्या होता है, तीनों भुजाओं का योग। तो हम लोग क्या करेंगे कि तीनों भुजाओं का योग, तीनों भुजाओं को जोड़ दो, a प्लस बी प्लस सी बराबर 540, ठीक है। अब a देखो कितना है 12x प्लस b कितना है 17x, c कितना है 25x, ठीक है। और ये तीनों मिला के कितना होता है 540। ये दिया हुआ है कि परिमाप 540 है, मतलब क्या तीनों भुजाओं को अगर हम जोड़ेंगे तो 540 आएगा। तो 540 दे दिए। अब देखो इस तीनों को जोड़ते हैं, तो जोड़ने पे कितना होगा 5 2 7 7 14, 14 का 4 हासिल 1 1 2 3 और 2 5, ये 54x हो जाएगा बराबर 540, ठीक है। अब देखो ये x यहीं रहने दो, 540 ऐसे ही इधर लिख दो। अब इसको संख्या को संख्या की तरफ भेज देंगे तो ये जो इंटू में है तो ये डिवाइड में हो जाएगा 54, ठीक है। अब देखो ये देखने से ही लग रहा है कि 54 के टेबल से अगर हम एक बार में काटे, ये 54 का 54 का टेबल एक बार पढ़ेंगे तो 54 आएगा और उसको 10 बार पढ़ेंगे तो कितना होगा 540, यानी x बराबर 10 हो गया। x बराबर कितना हुआ 10। तो जब ये 10 निकल गया x हमारा, तो अब जो है ना एक्चुअल में ये भुजाएं कितना है वो हमें निकल के सामने आ जाएगा। a कितना है, अतः यहां पर लिखते हैं a बराबर a कितना है 12x, तो क्या होगा 12 गुना x है 10, तो ये हो जाएगा 12 दाई के 120। b कितना है 17x, तो 17 गुना x के जगह पे 10, 17 दाई के 170। c कितना है 25x, तो c 25x है, तो 25 गुना x 10 है, तो 25 दाई के 250, यानी ये हमारा भुजा आ गया a और b और c, a b c ये तीनों का जो है माप कितना कितना है वो पूरा का पूरा हमें पता चल चुका है। अब जब a b c हमें पता चल गया है तो अब हम लोग आराम से s निकालेंगे और s के बाद त्रिभुज का क्षेत्रफल, ठीक है। तो चलो निकालते हैं। s बराबर क्या होगा, s बराबर होगा a प्लस b प्लस c बट्टे में 2, ये फॉर्मूला है। s बोलते हैं अर्ध परिमाप को, यानी परिमाप का आधा।
ठीक है, तो A कितना है 120 प्लस B कितना है 170 प्लस C कितना है 250 बट्टे में कितना 2 लिख दिए, ठीक है, बराबर ये तीनों को जोड़ो, तीनों को जोड़ने पे कितना आएगा 0 0 0, हम 0 दे दिए, 2 और 5 7 7 14 का 4 हासिल 1 1 2 3 2 5, ठीक है, बट्टे में 2, ठीक है, इसको काट दो, 2 एकम 2 27 दूनी 54 होता है, यानी हमारा 270 सेंटीमीटर, ऐसा हमारा कितना निकल के आया 270 सेंटीमीटर, ठीक है। देखो यहाँ पे अगर हमारा परिमाप दिया हुआ था तो हम डायरेक्ट परिमाप जो है ना अर्ध परिमाप निकाल सकते थे 540/2, ठीक है, ऐसे भी कर सकते थे, तो दोनों तरीका है, ठीक है, यहाँ पे कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब देखो हमारा S निकल गया, तो अब हम हीरोन सूत्र से क्या करेंगे, हीरोन सूत्र से त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा रूट अंडर S इंटू S माइनस A इंटू S माइनस B इंटू S माइनस C, ठीक है। अब देखो S जो है S क्या है 270, तो जहां जहां S है वहां पे 270 लिख देंगे और A B और C के जगह पे क्या लिखना है ये वाला मान लिख देना है, ठीक है। तो चलो S की जगह पे 270 इंटू 270 माइनस A की जगह पे कितना लिखना है 120 था, और इंटू फिर 270 माइनस B की जगह पे 170 है, 170 इंटू 270 माइनस C के जगह पे कितना लिखना है 250, ठीक है। अब तुम लोग सोच रहे होगा कि कभी इधर से कभी इधर से कर रहे हैं, तो मैं ए बी सी का मान यहाँ भी तो लिखा हूँ, ये ए बी और ये सी है, तो वहां भी देख के लिख दिया मैं, ठीक है। चलो अब क्या करना है, रूट के अंदर में क्या करना है, पहले ये 270 लिख दो, ये बाहर में है, फिर इंटू 270 में से 120 को माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 150, कितना होगा 150 गुना 270 में से 170 को घटा देंगे तो कितना आएगा 100, ठीक है। 70 में 70 गया घट गया, 200 में से 100 गया 100 गुना 270 में से 150 घटाएंगे कितना होगा, सॉरी 270 में से 250 घटाएंगे तो कितना होगा 20 होगा, ठीक है। इतना तो समझ में आ गया। चलो अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। देखो यहाँ पे तुम लोगों को समझना है, मैं थोड़ा सा देखो तुम लोग सजा के बराबर के नीचे ही बराबर डालना, मैं थोड़ा इधर दे रहा हूँ ताकि मुझे ना थोड़ा स्पेस मिल जाए ये सारी चीजें करने के लिए। देखो यहाँ थोड़ा जगह ज्यादा मांगता है, देखो 270 है ना, क्या है 270, इसका हम अभाज्य गुणनखंड कर देंगे, सीधा सीधा क्या करना है अभाज्य गुणनखंड। मैं यहाँ पे 270 का अभाज्य गुणनखंड करके तुमको दिखाता हूँ। 2 से 135, अब 3 से लगेगा, 3 चौके 12, 1 3 5 15, अब 3 से 15, 3 से 5 और 5 से 1, यानी 2 3 3 3 5, क्या है 2 3 3 3 5, यानी 1 बार 2 3 बार 3 और 1 बार 5 है। इसी तरह 150 का अभाज्य गुणनखंड करके देखते हैं, मैं यहाँ करके देखता हूँ 150 का। 2 से 75 दूना 150, 3 से 25, फिर 5 से 5 और फिर 5 से 1, यानी 2 3 5 5, 2 3 5 5, ठीक है। इसी तरह 100 का करेंगे तो 100 का क्या हो जाएगा देख लो, 2 से 50, 2 से 25, फिर 5 से 5, फिर 5 से 1, यानी 2 2 5 5 होगा, 2 2 5 5 गुना 20 का करेंगे तो 20 का चलो कर देते यहाँ पे 2 से 10, 2 से 5, 5 से 1, यानी 2 2 5, तो यहाँ पे मैं लिख दूँ 2 गुना 2 गुना 5, ठीक है। यहाँ पे 2 गुना 2 गुना 5 लिखा हुआ है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे अगला स्टेप क्या करना होता है,
अगला स्टेप आसान है। अब हम अभाज्य गुणनखंड करके इसको छोटे छोटे संख्या में तोड़ दिए। अब रूट से संख्या अगर निकलेगा तो उसका एक कंडीशन है, रूट से कैसे बाहर निकलेगा। वैसे अगर हम यहाँ पे एक चीज और कर सकते थे कि रूट के अंदर में है तो सबको गुना करते पहले, फिर उसका वर्गमूल निकालते और फिर बाहर में लिखते, तो ये बहुत ज्यादा बड़ा गुना नहीं हो जाता। तो सबसे आसान ये है, ठीक है। क्या है कि रूट में ये सारी संख्या है। अब हमको देखना है कि जो संख्या पेयर में होगा उसमें से एक संख्या बाहर निकाल लेना। मतलब दो बार होगा, मान लो कि दो होगा तो उसमें से हम एक दो को रूट से बाहर निकाल देंगे। मान लो 4 बार 2 होगा तो कितना 2 निकलेगा, 2 बार 2 निकलेगा। अगर 4 बार 3 होगा तो कितना बार 3 बाहर निकलेगा, 2 बार 3 निकल जाएगा बाहर में, ठीक है। 4 तो 3 अंदर में रहेगा तो उसमें से 2 3 को हम बाहर में निकाल लेंगे, ठीक है। और जिसका पेयर नहीं लगा रहेगा, जैसे 3 बार 2 लिखा है, ठीक है, 3 ही है, तो हम 1 2 तो रूट से बाहर निकाल देंगे और 1 2 जो है रूट के अंदर में रह जाएगा। तो जिस भी संख्या का पेयर नहीं लगेगा वो संख्या रूट में रह जाएगा। देखो पहले 2 गिन लेते, कितना 1 2 3 4 5 6, 6 बार 2 है तो 3 बार 2 बाहर में लिख दो। चलो 2 का काम खत्म हो चुका है। 3 देखते, 1 2 3 बार 3 है तो हम क्या करते हैं तत्काल 1 3 तो बाहर आ जाएगा। 1 3 रूट के लिए मैं अभी रख लिया हूं बचा के, यहाँ पे दे दिया हूं डॉट, हमें याद रहेगा। 5 कितना बार है, 1 2 3 4 5 6 बार 5 है तो गुना 3 बार 5 निकलेगा, ठीक है, 3 बार 5 आ गया बात समझ में। चलो यानी देखा जाए तो हमारे पास जो है ना 3 ही एक बच गया जो रूट के अंदर में रहेगा। नहीं 3 भी 4 है, 1 2 3 4 3 है, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं। 3 भी जो है ना रूट के अंदर से बाहर निकल जाएगा। 2 बार 3 लिख दिया और 5 कितना था, 1 2 3 4 5 6 बार था तो 3 बार 5 बाहर आ जाएगा। अब क्या करना, इस सब का गुना कर दो, आंसर आ गया। तो चलो अब जो है ना इस सब का क्या करेंगे, गुना कर देंगे, ठीक है, और गुना करने के बाद आंसर आ जाएगा। तो मैं इधर से गुना करके देखता हूँ। 25 25 या 25 25 25 पंचे 125, 125 दूनी 250, 250 दूना 500, 500 दूनी 1000, 1000 तिया 3000, 3000 तिया 9000, यानी इसका गुना करने पे 9000 आ रहा है और ये सेंटीमीटर में था तो सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर। तो ये है हमारा आज का क्लास।